उत्तर प्रदेश के इटावा में एक यादव कथावाचक के साथ हुई अमानवीय घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। क्या धर्म और जाति के नाम पर ऐसी बर्बरता अब भी बर्दाश्त की जाएगी? आइए इस घटना की थोड़ी चर्चा करें, दोनों पक्षों की राय और इसके पीछे की कहानी को जानें। हमारे यहाँ जो व्यास जी आए वो सर्वोपरि हैं, लेकिन इन्होंने जो बदतमीजी की और हमारे यहाँ जात का कोई लेना देना है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में 21 से 27 जून 2025 तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा था। इस कथा के मुख्य कथावाचक मुकुट मणि यादव और उनके सहायक संत सिंह यादव शामिल थे, लेकिन पहले ही दिन कथा शुरू होने के बाद गांव के कुछ लोगों ने उनकी जाति पूछी। जब पता चला कि कथावाचक यादव समाज से हैं, तो उनके साथ मारपीट, अपमान और अमानवीय व्यवहार किया गया। पीड़ितों का आरोप है कि उनकी चोटी और बाल को काटे गए, उन्हें बंधक बनाकर 5 घंटे तक प्रताड़ित किया गया। एक महिला के पैरों पर नाक रगड़वाने को मजबूर किया गया और यहाँ तक कि उन पर मानव मूत्र छिड़ककर शुद्धिकरण करने की बात कही गई। आपकी चोटी कितनी बड़ी थी? मेरी चोटी 1 हाथ की थी। 16 साल से चोटी रखाए हुए हम। 16 साल से? जी, 2009 से। ये बताइए, आप पूरी रात कितने बजे तक आपको मारा गया? अरे हम तो 10 बजे से शुरू किया, सुबह 6 बजे तक। सुबह 6 बजे? जी, 10 बजे से सुबह 6 बजे? जी जी। जब उनको जो आता था सुबह कुल्ला करते वो मारते ही चला आता था, मारते था वो, पूछता। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे उर्फ मनु दुबे और निकी अवस्थी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जांच जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना को जातिगत घमंड और वर्चस्ववादी मानसिकता का परिणाम बताया। उन्होंने लखनऊ में पीड़ित कथावाचकों को बुलाकर 21-21 हजार रुपए और सपा की ओर से 51-51 हजार रुपए देकर सम्मानित किया। अखिलेश ने कहा, अगर भगवत कथा सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? अगर भाजपा को लगता है कि कथा केवल एक विशेष जाति के लोग कह सकते हैं तो वे इसके लिए कानून बनाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 3 दिनों में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो सपा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पीड़ित के सम्मान के लिए आंदोलन शुरू करेगी। वहीं अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। कई बार कई कानून के लिए बहुत दावा करते हैं लोग, तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीड़ित समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। दूसरी ओर गांव के कुछ लोगों और आरोपी पक्ष की ओर से दावा किया गया कि कथावाचकों ने अपनी जाति छिपाकर खुद को अग्निहोत्री ब्राह्मण बताया था। दादरपुर गांव के निवासी रेणु तिवारी ने आरोप लगाया कि कथावाचक मुकुट मणि ने उनके साथ छेड़खानी की कोशिश की, जिसके बाद विवाद बढ़ा। रेणु और उनके पति जयप्रकाश ने कहा कि मारपीट गलत थी, लेकिन कथावाचकों को अपनी पहचान के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इस घटना ने सामाजिक और राजनीतिक हलचल मचा दी है। विश्व यादव परिषद ने 25 जून को चलो इटावा महासभा बुलाई है, जबकि यादव महासभा और सपा कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इटावा के एसएसपी से 10 दिनों में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा छाया हुआ है। कुछ यूजर्स का कहना है कि यह घटना मनुवादी सोच को दर्शाती है, जबकि अन्य का मानना है कि यह एक तरफा प्रचार है और दोनों पक्षों की पूरी जांच होनी चाहिए। जाति की आड़ में अपने कुकृत्यों को छिपाने की कोशिश करते हैं। आप अगर यादव हैं, आप अगर जाटव हैं, तो इसमें क्या खराबी है? आप क्यों अपनी जाति को छिपा रहे हैं? आप क्यों ब्राह्मण बन करके लोगों के सामने जा रहे हैं? और फिर आपका इतना दुस्साहस कि ब्राह्मणों के बीच में ही ब्राह्मण बन के पहुंच गए, तो स्वाभाविक है, पोल खुलनी थी, वो खुल गई। तो जो बच्चे हैं सुनने वाले, उनके पिता तो उन्हीं की जाति के होंगे ना, तो वहां तो दूसरी जाति नहीं आएगी। लेकिन जब हम सार्वजनिक रूप से सब जातियों को सुनाने के लिए आते हैं कि हम सब जाति को सुनाएंगे, तो सब जाति को सुनाने के लिए सब अर्ह नहीं है, शास्त्र की मर्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में सब जाति को सुनाने का जो अधिकार है वो केवल ब्राह्मण को है, ताकि उसमें ब्राह्मण भी बैठ सके और दूसरे भी बैठ सके। और अपनी अपनी जाति को कोई भी सुनाता है, उसमें कोई बाधा भी नहीं।
यादव जाटव धोखाधड़ी कर रहे थे, अपनी जाति छुपा करके ब्राह्मण बन करके वहां कथा सुनाने के लिए गए थे, और जो ब्राह्मण थे उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह पर दोषी हैं, लेकिन उनको आप सम्मानित कर रहे हैं तो किस बात के लिए कर रहे हैं? वो जो धोखाधड़ी कर रहे थे उसके लिए? अगर उसके लिए आप सम्मानित कर रहे हैं तो फिर आपको कानून बदलने के लिए जो 419, 420 की धारा। इटावा के ब्यावर में जो कथावाचकों के संदर्भ में घटना घटी है, अगर जाति पूछ करके उन्हें मारा पीटा गया है तो भारतीय संविधान के तहत कानूनी कार्यवाही करके गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि कथा व्यवसाय के रूप में जिस प्रकार एक नया व्यवसाय फल फूल रहा है, पहले वो सज्जन बौद्ध कथा करते थे, बाद में भागवत की कथा करने लगे। एक दूसरे सज्जन, ये दोनों, एक यादव जी और एक जाटव, इनको अपना नाम छुपाने की क्या जरूरत थी? क्या इस देश में और हिंदू समाज ने गैर ब्राह्मण कथावाचकों को स्वीकार नहीं किया? बड़े से बड़े संत, रैदास से लेकर के कबीरदास तक, वाल्मीकि से लेकर के वेदव्यास तक, सभी गैर ब्राह्मण थे और सबको स्वीकार किया है। तो ऐसा क्या कारण है? वर्तमान में भी सैकड़ों कथावाचक हैं जो गैर ब्राह्मण हैं और वो कथा कर रहे हैं, मर्यादा में कथा कर रहे हैं। तो ये जो कथावाचक थे, ये मर्यादा विहीनता के कारण या षड्यंत्र के तहत, और ये कथा करने गए भी तो जिसने व्यक्ति ने बुलाया उसे पता नहीं था कि ये गैर ब्राह्मण है। तो निश्चित तौर से दोनों पक्ष उत्तर प्रदेश को किसी जातिगत षड्यंत्र की आग में झोंकने के लिए आमादा है। कौशाम्बी जिले की घटना जिसमें ब्राह्मण वर्सेज पाल हुआ और दोनों पक्षों में समाजवादी पार्टी खड़ी थी, उसी प्रकार इस कथा के प्रकरण में भी समाजवादी पार्टी का अचानक से सक्रिय हो जाना और कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसरों के द्वारा लगातार ट्वीट करना, यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके यूपी में आग लगाने की इनकी तैयारी है। मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह आग्रह करूंगा कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच करा करके किसी भी दोषी को, किसी भी आग लगाने वाले दंगाई को बख्शा न जाए, चाहे किसी भी पक्ष का हो, किसी भी जाति का हो। वीडियो देखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। उसके बाद आपको बताता हूँ सभी लोग एक बार ये वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को, 36 बिरादरी के लोगों तक पहुंचाना इस वीडियो को। भाई, हाल ही हमारे क्षेत्र इटावा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ और जिसके कथावाचक हमारे श्री मणि मुकुट यादव जी थे और वो भक्ति और ज्ञान का संदेश सबको सुनाया उन्होंने। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके साथ कुछ घटिया सोच वाली लोगों ने बहुत ही गलत किया। उनसे अपने पैरों पर नाक रगड़वाई और उनका आधा सिर मुंडन करके वहां से भगा दिया। वो भी क्यों? क्योंकि वे यादव होकर कथा बोल रहे थे, यानी कि कथा कर रहे थे। ठीक है, आपने इसकी वीडियो पूरी देखी। इस व्यक्ति ने एक नाम लिया मुकुटमणि यादव, कि मुकुटमणि यादव को वहां से भगा दिया, चोटी काट दी, नाक रगड़वाई, पता नहीं क्या क्या इसने आरोप लगाए। बात सही है, पीटा गया, चोटी काटी गई, नाक भी रगड़वाई गई। लेकिन मुकुटमणि यादव जब वहां पे गए थे तो उनसे जब उनकी जाति पूछी गई थी तो उन्होंने क्या बताया था वहां? उन्होंने ये नहीं बोला था मैं यादव समाज से, उन्होंने बोला था मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये देखो आधार कार्ड। यादव समाज के लोग इस चीज को नहीं देख रहे हैं। कुछ लोगों के, कुछ वामपंथी लोगों के बहकाए में आकर, जैसे कि ये व्यक्ति है, ये लड़का जिसकी आपने अभी वीडियो देखी, ये यादव नहीं है, ये मौर्य वंश पता नहीं क्या क्या करके वीडियो बनाता है। कुछ दिन पहले ये झांसी की रानी को भी मौर्य समाज की बेटी बता रहा था, मौर्य वंश की बेटी बता रहा था, जो कि झांसी की रानी ब्राह्मण थी। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका न कि ये यादव है न कि ये ब्राह्मण है, बीच के हैं, ये मजे ले रहे हैं, बस दो समाज को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। बाकी जिन लोगों को, ये देखो ये पोस्ट, ऐसे लोग जो हमारे पूरे समाज को गाली दे रहे हैं, अगर वो 30 लोग दोषी हैं, 20 लोग दोषी हैं तो उन पे कार्रवाई करवाओ। संविधान को मानने वाले लोग हो आप, उन पे कार्रवाई करवाओ, न कि पूरे समाज को गाली दो।
ब्राह्मण समाज बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा समुदाय है और हर जगह है ब्राह्मण। ठीक, इटावा का मैटर है, तुम ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों को गाली दे रहे हो। ब्राह्मण समाज की बेटियां दिल्ली में भी हैं, नोएडा में भी हैं, बनारस में भी हैं, राजस्थान में भी हैं और बहुत सी जगह हैं, तो उनको गाली ना दी जाए। दूसरी चीज ये कि ये आधार कार्ड फर्जी बनाया गया, मुकुटमणि अग्निहोत्री करके जो आधार कार्ड ये बनाया गया, तो ये गलत नहीं है। यादव समाज बहुत बड़ा समाज है, बहुत अच्छा समाज है, कृष्ण जी के वंशज हैं, तो ये सब शोभा देता है क्या? शोभा देता है क्या? आधार कार्ड फर्जी बनवाया, जाति छुपा के वहां पे अपने आप को ब्राह्मण बताया, गलत तो ये भी है ना। ये तो यादव समाज के, यादव के नाम पे दब्बा है ये। इन्होंने, बहुत से लोग ही कहते हैं कि यादव ब्रांड है, यादव ब्रांड है। इनने क्या करा? इनने तो उस ब्रांड को ही अपने आप से, अपने नाम के आगे से हटा दिया। ये तो ब्राह्मण बता रहे थे वहां पे। गलती तो इनकी है ना, गलती इनकी है। अब कुछ समाज, इनके समाज के लोग इनका विरोध नहीं करेंगे, क्यों? समाज के हैं। लेकिन हम कह रहे हैं संविधानिक तरीके से अगर कोई दोषी है, जांच करी जाए, दोषियों पे कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई इन पे भी होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी जाति छुपाई, फर्जी आधार कार्ड बनवाया। फर्जी आधार कार्ड के बनवाने पे मतलब 420 तो इन पे लगनी चाहिए और भी इन पे मुकदमे लगने चाहिए। जाति छुपाकर वहां पे इन्होंने कथा करने का प्रयास किया, पूरे गांव को चूतिया बनाने का काम किया। तो मेरा उन भाइयों से निवेदन है जो जाति को, समाज को, समाज की बहन बेटियों को गलत बोल रहे हैं, उनसे निवेदन है, भाई संविधान को मानने वाले लोग हो आप, संविधान के संवैधानिक तरीके से कार्रवाई करवाओ जो भी है, या फिर ये मत बोला करो कि मैं संविधान को मानने वाला इंसान हूं। बाकी जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भगवान परशुराम। एक बार और मैं यही कहूंगा कि संवैधानिक तरीके से काम हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी समाज अगर जाति छुपाने वालों का है तो समाज ब्राह्मण का भी है, साथ खड़े रहेंगे अगर ऐसी कोई बात होगी तो। हम अपने दर्शकों से पूछना चाहते हैं, आपके हिसाब से इस मामले में सजा किसे मिलनी चाहिए और ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। सच को सामने लाने के लिए बने रहिए सच्चा हिंदुस्तानी के साथ। का संदेश देना होगा कि धर्म सबका है। भगवत कथा जैसे आयोजन किसी एक जाति का अधिकार नहीं है, ये हर भक्त का अधिकार है। राजनीति से ऊपर उठना होगा। जो लोग गौ हत्या करते हैं, सनातन धर्म को क्षति पहुंचाते हैं, उनके लिए तो मृत्यु दंड है, किंतु सरकार उनको दंड नहीं देती, अपितु गौ रक्षक गुंडे हैं ऐसा कहकर के संबोधन किया जाता है। तब ये मानवता को तार तार करने वाला नहीं होता, किंतु जब हिंदू अपने धर्म की रक्षा के लिए मुखर होकर के बोलने लगता है या फिर कोई सख्त कदम उठाने लगता है, तब वो व्यक्ति मानवता को तार तार करने वाला हो जाता है। तुलसीदास जी ने तो लिखा ही है, शूद्र करई जब तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहीं ही पुराना, सब नर कल्पित करई आचारा, जाय न बरनी अनीति अपारा। ऐसी अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। शूद्र नाना प्रकार के जब तप करेंगे और व्यास गद्दी पर भी बैठ करके उसको विपरीत करेंगे। किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और अपराध के लिए उस व्यक्ति को दिया गया दंड ये मानवता को तार तार करने वाला नहीं होता, अपितु सुधार के लिए ही होता है। भगवान श्री राम के काल में जब शंभुक नाम का शूद्र तपस्या कर रहा था, अनअधिकृत होते हुए भगवान श्री राम ने उसको प्राण दंड दिया। और भगवान क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कैसे ज्ञात होगा? श्रुति स्मृति ममे वाक्य यस्तु लंघ्य वर्तते, आज्ञा छेदी मम द्रोही मद भक्तोपि न वैष्णवा। वो व्यक्ति मेरा भक्त नहीं है जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। भयंकर मिश्रा जी, यदि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे तो आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा तमाम मीडिया वालों को जो धर्म के विषय में बहुत प्रलाप करते हैं। आप सभी एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार कीजिए, शंकराचार्य के मठों में जाइए, परंपरा प्राप्त हमारे जो आचार्य हैं उनके मठों में जाइए, धर्मशास्त्र का ज्ञान प्राप्त कीजिए। मंदिर में कौन प्रवेश कर सकता है कौन नहीं, जाति जन्मना है कि कर्मना है, व्यास गद्दी पर कौन बैठ सकता है कौन नहीं, उसके लिए चाहे रामानुजाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, मध्वाचार्य हो, निम्बार्काचार्य हो, शंकराचार्य जी, सबके मठों में जाकर के पूछिए उनसे कि क्या है धर्मशास्त्र का आदेश और एक रिपोर्ट तैयार करके तब अपना मुखर होकर के कुछ बोलिए। जय श्री कृष्ण।